एक गांव की गौएं चराया करता था आदमी। गांव में भागवत की कथा हो रही थी, तो वहां गए। उन कथा का प्रसंग चल रहा था, जिसने जिंदगी में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन बेकार चला गया। कथा समाप्त हुई, पंडित जी के चरणों का ज्यादा बात तो हम नहीं पकड़ पाए, इतना पकड़ पाए कि गुरु बनाए बिना जीवन व्यर्थ जाता है। अब आप हमारे गुरु, हम कहां ढूंढे गुरु, आप ही गुरु हो। अब हमें मंत्र दे दो, हम अपनी गाय चराने जाए, हमें ज्यादा समय नहीं है। तो उनका आखिरी दिन, जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन तुम्हें हम मंत्र दे देंगे, तुम आ जाना। अब आखिरी दिन काफी भेंट वेंट चढ़ी। अब वो गरीब आदमी क्या देगा दीक्षा में, तो उन्होंने टाल दिया। अभी हम भोजन कर रहे हैं, फिर वो बेचारा बाहर बैठा भोजन। अब रबड़ी आदि पाया तो पेशर बना। अब पहले गांव बाहर शौच जाना होता था, शौचालय तो होते नहीं थे। वो घर के बाहर बैठा था, जो ही लोटा लेके निकले से बोले गुरुजी गुरुमंत्र दे दो, देखो कथा भी समाप्त हो गई और आप जाने वाले भी हो। और पीछे पीछे चल दिया। और वो धोती संभारे, उन्होंने कहा दिमाग खराब है, पहुंच जा रहे तुम्हें गुरुमंत्र। उसने कहा आप नहीं छोड़ने वाले, हमारे पास इतना टाइम नहीं, पूरे गांव के गौवें चलाते हो। पीछे पीछे चल गए। अब उनको सोच लगी थी, वो सोचे अब जाए तो हम कहीं बैठ जाए। कहा महाराज गुरुमंत्र दे। बोले धत गपोचंद, बोले गुरु पर मान गए। धत गपोचंद, धत गपोचंद। अब न राम न कृष्ण न हरि। भूले आदमी को भगवान बहुत जल्दी मिलते। भगवान द्वारिकाधीश जी ने कहा रुक्मिणी जी से कि आज हम एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। बोले जरूर चलो, बहुत महान भक्त है, निर्मल भोला एकदम। बोले प्रभु हम पहले देख के आते हैं, असली भक्त है आपका कि नहीं। तो वहां गए तो बेचारा धत गपोचंद, धत गपोचंद। उनका श्री कृष्ण चंद द्वारिकाधीश, बहुत से नाम तो सुने, ये धत गपोचंद कौन सा नाम है भगवान का हमारे। तो उनका किसका नाम जप कर रहे हो। अभी तक तो किसी ने पूछा था नहीं था। उसने हल्की सी आंख खोल के देखी, कोई स्त्री है। गुस्सा में कहा तुम्हारे खसम का जपते हैं और किसका जपते हैं। रुक्मिणी जी लौट के आई, वो बोले प्रभु बहुत जानकार आदमी है। बोले प्रभु बहुत जानकार आदमी है, वो एकदम देखते ही जान गया और बोला आप सामान्य पति। बोले आपका भजन कर रहा प्रभु, बहुत सर्वज्ञ भगत है। भगवान बहुत मुस्कुराए।